एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 4 यरूशलेम पर आक्रमण का संकेत। मानव पुत्र, एक ईंट लेकर उसे अपने सामने रखो और उस पर एक नगर का यरूशलेम का चित्र बनाओ। उसकी घेराबंदी करो, घेरे की दीवार बनाओ और टीला खड़ा करो। फिर उसके चारों ओर खेमे बनाकर उसके विरुद्ध भित्ति पातक लगा दो। लोहे का एक तवा लेकर उसे लोहे की दीवार के रूप में अपने और नगर के बीच रखो। अपना मुंह उसकी ओर करो, वह घिर जाएगा और तुम उसे घेरोगे। यह इस्राएल के घराने के लिए एक चिन्ह जैसा होगा। फिर तुम बाईं करवट लेट जाओ और इस्राएल के घरानों के पाप अपने ऊपर डाल लो। तुम जितने दिन लेटे रहोगे, तुम उन लोगों का पाप भोगते रहोगे। मैं उनके पाप के वर्षों की संख्या के बराबर के दिन 390 दिन तुम्हारे लिए निर्धारित करता हूँ। तब तक तुम इस्राएल के घरानों का पाप भोगोगे। जब तुम इसे पूरा कर लोगे, तब तुम दूसरी बार लेकिन अपनी दाईं ओर लेट जाओगे और यूदा के घराने का पाप भोगोगे। मैं 1 वर्ष के बदले 1 दिन के हिसाब से तुम्हारे लिए 40 दिन निश्चित करता हूँ। इसके बाद तुम यरूशलेम की घेराबंदी की ओर मुंह कर अपना नंगा हाथ ऊपर उठाओगे और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी करोगे। देखो, मैं तुमको रस्सियों से बांध दूंगा, जिससे तुम तब तक एक ओर से दूसरी ओर करवट ना बदल सको, जब तक तुम अपनी घेराबंदी के दिन पूरे ना कर लो। तुम गेहूं और जौ, सेम और मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लो, उन्हें एक ही बर्तन में रखो और उनकी रोटी बनाओ। जब तक तुम एक ही करवट 390 दिनों तक लेटे रहोगे, तब तक वही खाओगे। तुम जो भोजन करोगे, उसका दैनिक वजन 20 शेकल होगा। तुम दिन में एक ही बार निश्चित समय पर भोजन करोगे। तुम नाप में एक इनका छड़ा भाग पानी पियोगे। तुम दिन में एक ही बार पियोगे। तुम उन लोगों के सामने मनुष्य के मल के कड़े पर सेक कर उसे जो की रोटी की तरह खाओगे। प्रभु ने कहा, इज़राइल के लोग उन राष्ट्रों के यहाँ जहाँ मैं उन्हें बिखेर दूंगा, इसी तरह अशुद्ध भोजन करेंगे। इस पर मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मैंने कभी अपने को अपवित्र नहीं किया है। यौवन से लेकर आज तक मैंने उसका मांस नहीं खाया है जो स्वयं मरा हो या पशुओं द्वारा मारा गया हो। न ही मैंने अशुद्ध मांस मुंह में डाला है। इस पर वह मुझसे बोला, मैं मनुष्य के मल की जगह गोबर का उपयोग करने दूंगा। तुम उस पर अपनी रोटी सेक सकते हो। उसने मुझसे यह भी कहा, मानव पुत्र, देखो, मैं यरूशलेम में रोटी का भंडार नष्ट कर दूंगा। लोग रोटी तौल कर डरते हुए खाएंगे और वे पानी नाप कर घबराते हुए पिएंगे। मैं यह इसलिए करूंगा जिससे उन्हें भोजन और पानी का अभाव हो और वे एक दूसरे को भय से देखें और अपने पाप के कारण नष्ट हो जाएं।